उत्तर प्रदेश के गोंडा में SCPM मेडिकल कॉलेज में साइबर क्राइम पर एक पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी विनीत जायसवाल ने छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अनजान नंबर से कॉल रिसीव करने से बचें और ठगों से बचने के लिए सतर्क रहें। खासतौर पर 92 से शुरू हो रहे कोड वाले नंबरों से ज्यादा देर बात न करें। साथ ही साइबर एक्सपर्ट अपूर्वा दुबे और हरि ओम टंडन ने भी छात्रों को साइबर अपराध के नए तरीकों से बचने के लिए जानकारी दी। इस अभियान के माध्यम से साइबर क्राइम से बचाव के उपाय भी बताए गए। यहाँ पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित श्रीमती अलका पांडे जी, डॉक्टर आयुष, SCPM कॉलेज के प्रबंधन के सभी प्रमुख सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और हमारे होनहार ऊर्जावान छात्र और छात्राएं और उपस्थित मीडिया बंधु, आप सभी को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं अपना भी परिचय दे दूं। मेरा नाम विनीत जायसवाल है। मैं 2014 बैच का IPS ऑफिसर हूं और बतौर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दिसंबर 2023 से करीब 1 साल होने को आए इस जनपद में तैनात हूं। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों के मध्य आने का है, और मैं धन्यवाद देता हूं आपके कॉलेज के प्रबंधन का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। आप सभी जान रहे हैं आज का जो युग है वो इंटरनेट का एक जमाना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इंटरनेट की दुनिया से ताल्लुक न रखता हो। सभी के हाथ में मोबाइल फोन है, सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आपके मोबाइल पे बैठे बैठे एक बटन से लाखों के पैसे यहां से वहां चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम साइबर स्पेस में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वैसे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा हमें लगातार चुनौती दी जा रही है। और ये आज के जमाने की सबसे बड़ी चुनौती, यदि आप हमें कहें क्राइम के जगत में, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अपराध करने के तरीकों में भी तेजी से बदलाव आया है। अब इसका उपाय क्या है? क्योंकि इंटरनेट स्पेस में इतने वाइडली लोग उसके यूजर्स हैं, तो सभी के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हमें पहले तो अवेयरनेस हो कि रिस्पॉन्सिबली हम इस इंटरनेट को यूज कैसे करें। इसी उद्देश्य से हमने एक अभियान चलाया है, एक व्यापक जन जागरूकता अभियान, एक मास लेवल पे एक अवेयरनेस लाई जाए, क्योंकि इसमें सावधानी ही सबसे सर्वोत्तम उपाय है। इस अभियान का नाम रखा गया है साइबर कवच। कवच का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, इसका मतलब है शील्ड। बेसिकली अपने माइंड को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना है ताकि कोई भी साइबर क्रिमिनल उसमें इन्फ्रिंज ना कर पाए। अल्टीमेटली ये एक माइंड गेम है। कभी भी कोई साइबर क्रिमिनल आपको अप्रोच करेगा, चाहे वो कॉल के माध्यम से करे, कोई लिंक भेज के करे, वो बेसिकली आपके दिमाग से खेल रहा होता है। आपको अपनी बातों में फंसाएगा, आपको विश्वास मिलेगा। अल्टीमेटली आपको अपने माइंड को इस तरह से सेंसिटाइज करना है, अलर्ट रखना है कि कभी भी कोई खटखटाए तो आप सतर्क हो जाएं कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। समस्या ये है कि जब हम लोग न्यूज़पेपर में इस तरह की चीजों को देखते हैं, आमतौर पे सुनते हैं कि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तो हमें उसकी गंभीरता का बहुत एहसास नहीं होता। हमें लगता है कि ये जो इसके साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हो सकता। हम तो भाई पढ़े लिखे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, थ्रू आउट स्कूलिंग हुई है हमारी अच्छी, हमें तो बहुत नॉलेज है। सोशल मीडिया हम खट यूज कर लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं। लेकिन इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे जैसे हम स्मार्ट हो रहे हैं, इंटरनेट स्मार्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इसी चीज से 24 घंटे डील करते हैं। हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती है, रेंजिंग फ्रॉम एक आम किसान से लेकर
उसमें कॉलेज के प्रोफेसर्स, कॉलेज के स्टूडेंट, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स, पूरी रेंज है जो साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो इस चीज को तो बिल्कुल, इस चीज की ओवर कॉन्फिडेंस कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं इसका शिकार नहीं हो सकते, तो आप सेफ हैं। बहुत ही हार्ड अर्न्ड मनी है, चाहे वो हमारा हो चाहे हमारे पेरेंट्स का हो। यदि आजकल फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपके 20,000 रुपए आपके हाथ से छीन ले और यहां से भाग जाए, उसे आप इजीली रिपोर्ट कर लोगे। हम जब आएंगे तो आप हमें बता भी दोगे कि देखो साहब वो ऐसे ऐसे दिखने में था और फिजिकली ऐसे भाग कर गया है, आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। तो हमें यही काम जब साइबर स्पेस में होता है तो एक एनोनिमिटी है, हमें पता नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो दिखने में कैसा है, वो रहता कहां है। ज्यादातर साइबर फ्रॉड को जब हम वर्कआउट करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, तो जो चैलेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लोगों के पास एक नंबर से कॉल आई, फ्रॉड हो गया। जब वो नंबर हम ट्रेस करेंगे तो जानकारी होगी कि वो राजस्थान का नंबर है, उसके आईडी पे वो नंबर है, कोई यूजर है वहां। जब उस यूजर तक पहुंचेंगे तो जानकारी होगी कि वो तो एक रिक्शा चालक है, उसको पता भी नहीं कि उसके नाम पे एक सिम इशू किया गया, वो लिंक फेल हुआ। फिर हम अकाउंट को जब ट्रेस करते हैं तो अकाउंट मिलता है बिहार में संचालित हो रहा है, जिसमें पैसा गया है। उस अकाउंट का यूजर पता चला ठेला लगाता है, उसे भी नहीं पता कि मेरे नाम पे अकाउंट चल रहा है, 200 रुपए देकर उसको भी अंगूठा लगाकर एक अकाउंट खुलवा लिया गया। पैसा विड्रॉ कहां हो रहा है? केरला में विड्रॉ हो रहा है, या वहां शॉपिंग हो जा रही है, तुरंत उस पैसे को तुरंत खर्च कर दिया जा रहा है ताकि उसको हम फ्रीज ना करा पाए। इस तरह से ये साइबर स्पेस की दुनिया में ये पूरा पैसा आपका ट्रेवल कर रहा होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसको ट्रेस करना, अल्टीमेट जो कल्प्रिट है उस तक पहुंचना कितनी टेढ़ी खीर है और कितने ज्यादा रिसोर्सेज इस चीज पे खर्च होते हैं। जो लोग हैं आज के डेट में स्मार्ट, आपने तमाम यूट्यूब पे और अन्य प्लेटफॉर्म से वीडियोस भी देखे होंगे, लोग उल्टा उनके साथ प्रैंक कर देते हैं। उन्हें किसी ने कॉल किया, अगर हम समझदार हैं, हमारा दिमाग तैयार है कि ये फ्रॉड हो सकता है, तो उल्टा लोग उन्हीं के साथ बात करके यहां वहां की रिकॉर्ड करके अल्टीमेटली उन्हें नाप शनाप सुना के फोन काट देते हैं। और जैसे जैसे इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे साइबर क्राइम या इस करने वालों के हौसले डाउन होंगे। टेक्निकल कई इसमें बातें हैं आपके लिए